हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है द सेंटेंस, ये चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। क्या नाम है चैप्टर का? द सेंटेंस। द सेंटेंस इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर और इसके बारे में हम आज आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ये बताने जा रहे हैं। देखें, सेंटेंस का डिफिनीशन आपको बता दिया गया है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या सेंटेंस क्या होता है। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि आई रिपीट अगेन, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये वाक्य का डिफिनीशन है, पहले ही बताया जा चुका है और इसके काइंड्स भी आपको बता दिए गए हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार आपको बताया गया है, लेकिन आज हम आपको 5 प्रकार नहीं बल्कि 3 प्रकार बताने जा रहे हैं। देखें, अक्सर ये पूछा जाता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर ये सवाल आता है, कोई भी व्यक्ति पूछ देता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो साधारणतया लोग यही कहते हैं कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम आपको वाक्य 5 प्रकार का नहीं बल्कि 3 प्रकार बताने जा रहा हूं। वो 3 प्रकार कौन कौन है और किस आधार पे हैं, तो ये जान लें। ये जो 3 प्रकार आपको बताया जा रहा है वो अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, वो किसके अनुसार है? संरचना के आधार पर है। संरचना के आधार पर वह 3 प्रकार के होते हैं और वो 3 प्रकार कौन कौन हैं ये आप देखेंगे। वो 3 प्रकार हैं। पहला है सिंपल। सिंपल। दूसरा क्या है? कंपाउंड। और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल। तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं हमारे: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल। ये 3 प्रकार के हैं। किस आधार पे हैं? वो अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर है। अब आइए बारी बारी से हम समझते हैं सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ये ध्यान रखें, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ज्यादातर या मुख्यतः इसमें एक ही वर्ब होता है, एक ही मेन वर्ब होता है, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। वो एक साधारण वाक्य की तरह होता है, एक ही मेन वर्ब रहेगा और वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक। आई एम रीडिंग द बुक, ये सिंपल सेंटेंस है। ही इज गोइंग टू, यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एक ही मेन वर्ब होगा। वो वाक्य पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। एक ही फिनिट वर्ब होता है, वो वाक्य पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। अब देखें, जो दूसरा वाक्य है कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इसका मतलब ये है, ये साधारण है। साधारण है, इसका मतलब क्या है? ये संयुक्त है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि वह वाक्य जो जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि वो दोनों वाक्य जो जुड़े हुए हैं स्वतंत्र होंगे। 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 वर्ब हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 सब्जेक्ट है, एक भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों जो वाक्य जहां से ऐड हुए हैं, दोनों वाक्य पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए। वो हमारा होता है कंपाउंड
सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य होता है। जैसे राम केम एंड श्याम वेंट, ये है राम केम एंड श्याम वेंट। यहां पे देखा राम आया और श्याम चला गया। यहां पर ये जो वाक्य है वो हमारा दोनों वाक्य पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। यानी कि जो कंजक्शन से जुड़ा होता है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। राम केम एंड श्याम वेंट, श्याम चला गया। अगला उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे दिया है, जैसे ए a boy was reading and a girl was dancing। यहाँ पे एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, ये दो वाक्य है, दोनों जुड़ गए हैं किससे, एंड से, और दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। कि क्या, अ बॉय वाज रीडिंग, एक लड़का पढ़ रहा था, एंड अ गर्ल वाज डांसिंग, और एक लड़की नाच रही थी। तो यहाँ पे जो दो वाक्य हैं ये एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र है, तो ये हमारा जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित। इसको हम बोलेंगे मिश्रित या कंडीशनल। कंडीशन जैसे शर्त दिया है, कंडीशन मतलब होता है शर्त, यानी कि प्रतिबंधित वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रतिबंधित वाक्य। कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल, मिश्रित अथवा प्रतिबंधित वाक्य। ये नाम है उनका मिश्रित, जैसा कि नाम है, ये मिश्रित मतलब मिला हुआ, प्रतिबंधित का मतलब वही प्रतिबंध है, उसमें कोई कंडीशन है। तो अगर इस पैटर्न पे कोई वाक्य हमारा आता है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल सेंटेंस। आप लोगों के बुक में यही दिया होगा, तो यही समझेंगे कंडीशनल सेंटेंस यानी कि प्रतिबंधित वाक्य। ये वाक्य कैसे होते हैं यहाँ पर देख लें। यहाँ पे ये भी एक से अधिक वाक्य हो सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में कंडीशन होगा। जैसे कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे अगर आज बारिश होगी तो हम बाहर नहीं खेल पाएंगे, या हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। क्या !अगर बारिश होगी, देखा, जैसे अगर वर्षा होगी तो हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। यहां पर देखें ये कौन सा वाक्य है। यहाँ पे आपको बताया गया है सिंपल, जिसमें एक ही फिनिट वर्ब होगा, एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, या कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट हो, दो फिनिट वर्ब हो, लेकिन वो वाक्य ऐसा नहीं रहेगा कि वो कंपाउंड हो या फिर वो कंडीशनल हो, ऐसा नहीं, वो सिंपल ही होता है। इसमें बताया गया वो जो भी दो वाक्य रहेंगे वो संयुक्त रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, और इसमें ये बताया जा रहा है कंडीशन होगा, शर्त होगा। वो कंडीशन क्या है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, अगर बारिश होगी, कंडीशन है अगर बारिश होगी तो हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। ये दिया हुआ है, अगर बारिश होगी तो हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, अगर बारिश होगी तो हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, ये दिया है। तो देखें, पहले इसका अनुवाद बनाएंगे।
अब देखें यहाँ पे गागेगी दिया हुआ है। अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो देखने में लगते तो फ्यूचर हैं, लेकिन दोनों को हम फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। एक को जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे, जो दूसरा वाक्य दिया है उसको फ्यूचर में बनाते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और एक फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा अगर वर्षा होगी। अगर का इस मीनिंग होता है इफ, वर्षा होगी इफ इट रेन्स। इफ इट रेन्स तो का अंग्रेजी कामा, तो का अंग्रेजी कामा। इफ इट रेन्स यदि वर्षा होगी या यदि वर्षा होती है तो, कामा हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे फ्यूचर टेंस है तो उसके नियम के अनुसार बनाएंगे, हो जाएगा वी शैल नॉट गो टू प्ले आउट साइड। यहां पे कंडीशंस दे रखा है तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है। एक दूसरा उदाहरण हम बताएंगे आपको, देखें वो भी कंडीशनल ही है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे दिया है तुम ट्रेन, दिया है कंडीशनल में यदि आप नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। यदि, ये भी कंडीशनल है, ये बताया जा रहा है यदि आप नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन कंडीशन है कब? यदि आप नहीं आएंगे। इसीलिए इसका नाम कंडीशनल पड़ा हुआ है, क्योंकि कंडीशन है इसमें। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। अगर ये इसी बिना हो तो मैं चला जाऊंगा सिंपल है, ये मैं चला जाऊंगा ये सिंपल है। अगर ये वाक्य ऐसे होता आप आएंगे और मैं चला जाऊंगा तो यहां पर ये कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर ऐसे है यदि आप नहीं आएंगे या यदि आप आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, कंडीशनल हो गया। कंडीशंस दे रखा है वहां पर। तो इसका अनुवाद यदि का अंग्रेजी इफ, सब्जेक्ट यू है, इफ यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे इफ यू डू नॉट कम तो का अंग्रेजी कामा आई, मैं चला जाऊंगा, आई शैल गो। इफ यू डू नॉट कम आई शैल गो। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये रहा कंडीशनल। उम्मीद है ये तीनों सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड, कंडीशनल ये आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके पुनः देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये जो 3 प्रकार बताया गया है वो किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। इस चैप्टर में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।